नमस्कार दोस्तों, देव क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं नरोत्तम कटाना आपका स्वागत करता हूं। आप सभी के लिए हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका नववर्ष मंगलमय हो एवं आपकी तैयारी के लिए, आप जिस भी लक्ष्य की तैयारी कर रहे हो उस लक्ष्य के प्रति तत्पर होकर के आपको अच्छे से तैयारी करनी है। ठीक है, आज का अपना टॉपिक है राजस्थान की कला और संस्कृति। राजस्थान की कला और संस्कृति में जो टॉपिक है राजस्थान के लोक देवता। कौन सा टॉपिक है? राजस्थान के लोक देवता। अब सबसे पहले बात आती है कि लोक देवता कहते किसे हैं। भाई लोक देवता क्या होते हैं, किसे कहते हैं लोक देवता? तो लोक देवता देखो, हेडिंग लगानी है आपको। लोक देवता में और लिखना है ऐसे महापुरुष जो मानव रूप में जन्म लेकर अपने जन कल्याणकारी कार्यों एवं चमत्कारों के कारण देवीय रूप में पूजे जाते हैं। क्या कहलाते हैं? लोक देवता कहलाते हैं। सीधी सी डेफिनेशन क्या है कि ऐसे महापुरुष जो मानव रूप में जन्म लेकर अपने जन कल्याणकारी कार्यों एवं चमत्कारों के कारण देवीय रूप में पूजे जाते हैं, क्या कहलाते हैं? लोक देवता कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लोक देवता। इसके बाद में एक शब्द आता है पीर। लोक देवताओं में एक शब्द आता है क्या? पीर। तो पीर से संबंधित देखो कैसे। अब ये पीर क्या होता है? तो ऐसे लोक देवता जिनको हिंदू व मुसलमान, ऐसे लोक देवता जिनको हिंदू व मुस्लिम दोनों समुदाय के द्वारा पूजा जाता है, क्या कहलाते हैं? पीर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पीर। तो पीर किसे कहते हैं? तो राजस्थान के ऐसे लोक देवता जिनको हिंदू व मुस्लिम दोनों समुदायों के द्वारा पूजा जाता है, क्या कहलाते हैं? पीर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पीर कहलाते हैं। और यदि हम पीरों की बात करें तो राजस्थान के 5 पीर प्रसिद्ध माने जाते हैं। कितने पीर प्रसिद्ध माने जाते हैं? 5 पीर प्रसिद्ध माने जाते हैं। अब उससे पहले ये बात हमारे समझ में आ गई, भाई पीर किसे कहते हैं? पीर का मतलब राजस्थान के ऐसे लोक देवता जिनको हिंदू भी पूजते हैं और मुस्लिम भी पूजते हैं। मुस्लिम समुदाय में जो देवता होता है उसको पीर कहा जाता है। तो हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के द्वारा जो पूजे जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? पीर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पीर। और राजस्थान में कितने पीर प्रसिद्ध माने जाते हैं? 5 पीर प्रसिद्ध माने जाते हैं। राजस्थान के 5 पीर प्रसिद्ध माने जाते हैं। अब प्रश्न पूछ ले सिंपल सा कि राजस्थान के कितने पीर प्रसिद्ध हैं? राजस्थान में कितने पीर हैं? तो 5 पीर हैं। कितने पीर हैं? 5 पीर हैं। अब वो 5 पीर कौन कौन से हैं? इनके लिए ट्रिक है राम गोपाल है। ट्रिक क्या है? राम गोपाल है। राम गोपाल है। देखो, रा से हम याद रख सकते हैं रामदेव जी। कौन? रामदेव जी। मैं से हम याद रख सकते हैं मांगलिया मेहा जी। क्या होगा? मांगलिया मेहा जी या मेहा जी मांगलिया। गो से हम याद रखेंगे गोगा जी। कौन से जी? गोगा जी। और पा से हम याद रखेंगे पाबू जी। पा से किसको याद रखेंगे? पाबू जी को। पा से किसको याद रखेंगे? पाबू जी को। और है से याद रखेंगे किसको? हड़बू जी को। कौन सा जी? हड़बू जी। तो राजस्थान के कितने पीर प्रसिद्ध माने जाते हैं? 5। कौन कौन से? रामदेव जी, रामदेव जी, मेहा जी, गोगा जी, पाबू जी और हड़बू जी। तो राजस्थान में कितने पीर प्रसिद्ध माने जाते हैं? 5। कौन कौन से? रामदेव जी, मेहा जी, गोगा जी, पाबू जी और हड़बू जी। पाबू, हड़बू, रामदेव, मांगलिया, मेहा, 5 पीर पधारी जो गोगा जी जे। हाँ, तो राजस्थान के कितने पीर प्रसिद्ध माने जाते हैं? 5। पीर का मतलब समझ में आ गया, देवता का मतलब समझ में आ गया। तो अब हम एक एक के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? रामदेव जी की। रामदेव जी, रामदेव जी की यदि बात करते हैं तो जन्म, क्या? जन्म
जन्म होता है इनका भाद्रपद कृष्ण, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। और भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को क्या कहा जाता है? बाबारी बीज कहा जाता है। अब ये बाबारी बीज क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बीज गुजराती भाषा का शब्द है। जो बीज है वो कौन सी भाषा का शब्द है? गुजराती भाषा का शब्द है। गुजराती भाषा में 20 को बीज बोलते हैं, 2 को क्या बोलते हैं? बीज बोलते हैं। जैसे यदि आपसे कोई पूछे कि 20,000 के छुट्टे हैं, तो 20,000 नहीं पूछ रहा आपसे, 2,000 के छुट्टे पूछ रहा है। कितने हजार के छुट्टे पूछ रहा है? 2,000 के छुट्टे पूछ रहा है। तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को क्या हुआ था? जन्म। अब स्थान की बात आती है, इसकी बात आती है स्थान की। तो इनका जो जन्म हुआ था वो कौन से गांव में हुआ था बताओ? बाकी सारी किताबों में लिखा हुआ मिलता उंडू काश्मीर गांव। कौन सा गांव मिलता है? उंडू काश्मीर गांव। जबकि उंडू और काश्मीर गांव में 9 किलोमीटर का अंतर है। कितने का अंतर है? 9 किलोमीटर का अंतर है। तो बताओ, एक इनका जो जन्म हुआ था तो इनका लिखा मिलता उंडू काश्मीर गांव, उंडू काश्मीर गांव, उंडू काश्मीर गांव। लेकिन इन दोनों में अलग अलग अंतर है। ये उंडू गांव अलग है और काश्मीर गांव अलग है। लेकिन पहले के जो रियासत समय में जो आया करता था, इसका जो जागीरदार हुआ करता था, दोनों गांवों का एक ही जागीरदार हुआ करता था, इसको मिलाकर के बोल दिया जाता है उंडू काश्मीर गांव। जबकि इनका जन्म कौन से गांव में हुआ था? काश्मीर गांव में हुआ था। कौन से गांव में हुआ था? काश्मीर गांव में हुआ था। वैसे एग्जाम की दृष्टि से यदि बात की जाए तो एग्जाम में दोनों मिक्स में मिल जाएगा आपको उंडू काश्मीर गांव। और कंपटीशन में प्रश्न पूछा गया सेकंड ग्रेड में कि उंडू काश्मीर गांव का संबंध किस लोक देवता से है? तो कौन से लोक देवता से है? रामदेव जी से है। वैसे यदि अलग अलग से प्रश्न पूछ ले भाई किस गांव में हुआ है, तो काश्मीर गांव में हुआ है। कौन से गांव में हुआ है? काश्मीर गांव में हुआ है। और मिक्स में पूछेगा तो क्या होगा? उंडू काश्मीर गांव। क्योंकि जो ये पहले ये परगना था, इसका एक ही जागीरदार हुआ करता था, इस कारण से इसमें क्या होता है, ये उंडू काश्मीर आपको मिक्स में मिलता है। ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं इसकी उंडू काश्मीर गांव की शिव तहसील। कौन सी तहसील? शिव तहसील, शिव तहसील। और जिला कौन सा? बाड़मेर। कौन सा जिला है? बाड़मेर। तो रामदेव जी के यदि जन्म से संबंधित कोई प्रश्न पूछा जाता है तो उसके बाद उसका क्या होगा? जन्म हुआ था भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। कब हुआ था? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। कहां हुआ था? तो काश्मीर गांव में। कहां हुआ था? काश्मीर गांव में। लेकिन एग्जाम की दृष्टि से क्या होगा? उंडू काश्मीर गांव होगा। क्या होगा? उंडू काश्मीर गांव होगा या उंडू काश्मीर गांव होगा। कौन सी तहसील? तो शिव तहसील में। और जिला कौन सा है? बाड़मेर जिला है। कौन सा जिला है? बाड़मेर जिला है। ठीक है, यहां तक की बात हमारी समझ में आ चुकी है। अब हम बात करते हैं इनके आधार कार्ड के बारे में। इनके आधार कार्ड के बारे में जानकारी लेते हैं। भाई इनके पिताजी कौन है, माताजी कौन है, गुरुजी कौन है, भाई कौन है, बहन कौन है, इनसे संबंधित भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। अभी जो 12 मार्च को जो पेपर हुआ था हाईकोर्ट एलडीसी का, उसमें भी एक सिंपल सा प्रश्न पूछ लिया गया कि रामदेव जी के पिता का क्या नाम है। रामदेव जी के पिता का क्या नाम है? तो देखो, पिता, तो इनके पिता हैं कौन? अजमल जी। पिता कौन है? अजमल जी या अजमाल जी तंवर। अजमल जी या अजमाल जी तंवर। माता मैणा दे। माता कौन है? मैणा दे। पत्नी नेतल दे। पत्नी कौन है? नेतल दे। भाई, भाई की बात करते हैं तो कौन है? वीरम देव। कौन सा देव? वीरम देव। ये देखो जो अवतार होते हैं कृष्ण के और बलराम के, कृष्ण का भाई कौन था? बलराम। तो बलराम के अवतार तो किसको माना जाता है? वीरम देव जी को। और कृष्ण का अवतार किसका माना जाता है? रामदेव जी को। कृष्ण का अवतार तो माना जाता है रामदेव जी को, और बलराम का अवतार किसको माना जाता है? वीरम देव जी को। अब बहन, यदि हम बात करते हैं बहन की, तो बहन इनकी 3 है। मूल रूप से कितनी बहनें हैं? 2। एक को क्या बनाया गया था? धर्म बहन बनाया गया था। तो देखो, बहन नंबर 1 लगा के लिखोगे सुगना बाई, नंबर 2 लाछा बाई। लेकिन प्रश्न पूछ ले कि धर्म बहन कौन है, तो धर्म बहन होते ही इसका उत्तर आपका चेंज हो जाएगा कि धर्म बहन, तो धर्म बहन अलग है।
धर्म बहन कौन है? डाली बाई। धर्म बहन कौन है? डाली बाई। धर्म बहन है डाली बाई। इनकी जो यदि पूछा जाए कि बहन कौन है, तो बहन तो तीनों ही है। यदि पूछ ले कि रामदेव जी की कितनी बहनें हैं, तो बहन कितनी है? 3। भाई बहन धर्म बहन हो, कोई सी बहन तो बहन है ना, तो बहन के हिसाब से यदि प्रश्न पूछेगा तो कितनी बहन हो गई? 1, 2 और 3। लेकिन यदि स्पष्टली प्रश्न पूछ ले कि रामदेव जी ने धर्म बहन किसको बनाया था, तो उसमें हमारा उत्तर क्या आएगा? डाली बाई। बिना पंडित को पूछे हुए सोचने की आवश्यकता नहीं है, उसमें हमें उत्तर क्या लगाना है? डाली बाई ही लगाना है। कब? जब क्या पूछे हमसे? धर्म बहन। और लेकिन जब नॉर्मल में पूछ ले कि बहन, तो बहन तो तीनों ही है। धर्म बहन भी बहन है और नॉर्मल बहनें भी क्या है? बहन ही है। लेकिन किसका ध्यान रखना है हमको? धर्म बहन का। वो धर्म बहन पूछेगा तो कौन आएगी? डाली बाई आएगी। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं इनकी सवारी। बताओ इनकी सवारी क्या है? घोड़ा। सवारी क्या है? घोड़ा। और इनका जो समाधि स्थल है वहां पर भी वर्तमान में घोड़े चढ़ाए जाते हैं। क्या चढ़ाए जाते हैं? घोड़े चढ़ाए जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि बचपन में सबसे पहले जो इन्होंने चमत्कार दिखाया था वो अपनी माताजी के लिए दिखाया था। माताजी ने क्या किया कि इनको खेलने के लिए घोड़ा दे दिया। तो खेलने के लिए जब ये घोड़े से खेल रहे थे तो उस घोड़े पर बैठ जाते हैं और वो आकाश में उड़ जाता है। उसकी माताजी उसको देखती है कहाँ गया, वो बाहर जाकर के ढूंढती है और उसके बाद में सारे गांव वालों में ढूंढती हुई फिरती है, भाई कहाँ चला गया, लेकिन उनको वो नहीं मिलता है। नहीं मिलने के बाद में जब वो घर में आके देखते वापस उसको खेलता हुआ मिलता है। तो यदि पूछा जाए कि रामदेव जी के द्वारा प्रथम चमत्कार किसको दिखाया गया था, तो अपनी माता जी के लिए दिखाया गया था। तो सवारी क्या है इनकी? घोड़ा है। सवारी क्या है? घोड़ा है। इनके मंदिर पर एक ध्वजा चढ़ाई जाती है। क्या चढ़ाई जाती है? ध्वजा। और उस ध्वजा कैसी होती है? 5 रंगों की होती है। कैसी होती है? पचरंगी होती है। अब एक कंपटीशन में प्रश्न पूछ लिया कि रामदेव जी के मंदिर पर चढ़ाई जाने वाली पचरंगी ध्वजा को कहते हैं, या प्रश्न पूछ लेगा नेजा है, तो आपका आंसर क्या आएगा? नेजा। रामदेव जी के मंदिर पर पचरंगी जो ध्वजा चढ़ाई जाती है उसे क्या कहा जाता है? नेजा। या प्रश्न पूछ लेगा सिंपल सा, राजस्थान पुलिस वगैरह में तो ऐसे पूछता है कि नेजा है, तो नेजा क्या है? ध्वजा है। किसकी ध्वजा है? पचरंगी ध्वजा है। और किसके मंदिर पर चढ़ाई जाती है? तो रामदेव जी के मंदिर पर चढ़ाई जाती है। और रामदेव जी के मंदिर पर जो यात्री आते हैं उन यात्रियों को मारवाड़ी भाषा में जातरू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जातरू कहा जाता है। यात्रियों को क्या कहा जाता है? और वहां पर एक रात्रि जागरण होता है। रामदेव जी के मंदिर पर एक रात्रि जागरण होता है और वो रात्रि जागरण क्या कहलाता है? जम्मा कहलाता है। रात्रि जागरण जम्मा कहलाता है। क्या कहलाता है? जम्मा कहलाता है। रात्रि जागरण जो होता है वो जम्मा कहलाता है। तो किसके मंदिर पर होता है रात्रि जागरण? तो रामदेव जी के मंदिर पर। क्या कहलाता है? जम्मा कहलाता है। रामदेव जी भाई साहब एक कवि थे। राजस्थान के ऐसे कौन से लोक देवता हैं जो एक कवि थे? कंपटीशन का प्रश्न। राजस्थान के ऐसे कौन से लोक देवता हैं जो एक कवि थे? तो आंसर क्या आएगा? रामदेव जी। तो कौन सी पुस्तक लिखी? तो पुस्तक लिखी है 24 बाणियां। तो 24 बाणियां नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो रामदेव जी के द्वारा। किसके द्वारा? रामदेव जी के द्वारा। कौन सी पुस्तक लिखी गई? 24 बाणियां। प्रश्न पूछा जा चुका है कि 24 बाणियां पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर क्या आएगा? रामदेव जी। कौन है? रामदेव जी हैं। इसके बाद हम बात करते हैं मेला। इनका जो मेला लगता है वो कहां लगता है? रामदेवरा में। कहां पर लगता है? रामदेवरा में। और रामदेवरा कहां पर है? पोखरण जैसलमेर में। कहां पर है? पोखरण जैसलमेर में है। और पोखरण में क्या हुआ था? प्रथम परमाणु परीक्षण भी हुआ था। पोखरण जैसलमेर में। कहां पर है? पोखरण जैसलमेर में। इसके बाद हम बात करते हैं इनके मेले में एक इनके रामदेव जी के द्वारा एक पंथ चलाया गया था। तो रामदेव जी के द्वारा कौन सा पंथ चलाया गया था? कामड़िया पंथ चलाया गया था। कौन सा पंथ चलाया गया था? कामड़िया पंथ चलाया गया था। अब ये कामड़िया पंथ क्या था? इस कामड़िया पंथ में इन्होंने क्या किया था? ये मूर्ति पूजा के विरोधी थे एवं अछूतों के उद्धारक थे। ये भेदभाव नहीं करते थे। तो ये कामड़िया पंथ जो चलाया और उसके बाद में इससे संबंधित जो जिन्होंने इसको अपना लिया तो वो एक कामड़ जाति बन गई। क्या बन गई? कामड़ जाति। तो जो रामदेव जी का जो मेला होता है इस मेले में इस कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा, किसके द्वारा?
कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा रामदेव जी के मेले में एक नृत्य किया जाता है। तो लिखो, कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा रामदेव जी के मेले में, रामदेव जी के मेले में 13 ताली नृत्य किया जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन सा नृत्य किया जाता है? 13 ताली नृत्य किया जाता है। काफी बार पहले जैसे एक प्रश्न आया करता था लांगुरिया का, तो पहले जो लांगुरिया आता था ना, उस प्रकार से वर्तमान एग्जाम में कौन सा प्रश्न आ रहा है ज्यादा देखने को मिल रहा है? तो 13 ताली। तो 13 ताली जो नृत्य किया जाता है वो किसके मेले में किया जाता है? तो आंसर आएगा रामदेव जी के मेले में। और कौन सी महिलाओं के द्वारा? तो कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा। कौन सा नृत्य किया जाता है? 13 ताली नृत्य किया जाता है। अब एक प्रश्न और भी इसमें इंपॉर्टेंट है, किया जाता है। अब ये 13 ताली नृत्य किया जाता है, इसमें क्या होता है? जो नृत्यांगना होती है वो अपने शरीर पर 13 मंजीरे बांध करके नृत्य करती है। तो प्रश्न पूछ लिया जाए कि 13 ताली नृत्य का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? तो मंजीरा है। कौन सा है? मंजीरा है। तो अगला स्टाइल लगा के लिखेंगे, 13 ताली नृत्य में, 13 ताली नृत्य में नृत्यांगना 13 मंजीरे बांधकर, कितने मंजीरे बांधकर? 13 मंजीरे बांधकर नृत्य करती है। अपने हाथ की कलाई में बांध लेती है और कुछ पैरों में बांध लेती है, नृत्य करती है। तो राजस्थान का ऐसा कौन सा लोक नृत्य है जिसमें नृत्यांगना मंजीरे बांध करके नृत्य करती है? तो कौन सा लोक नृत्य है? 13 ताली लोक नृत्य। प्रश्न पूछा जाए 13 ताली नृत्य कहाँ किया जाता है? तो रामदेव जी के मेले में किया जाता है। प्रश्न पूछा जाए कि 13 ताली नृत्य कौन सी महिलाओं के द्वारा किया जाता है? तो कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है। आजकल ऐसे प्रश्न भी आ जाते हैं। रीट की मुख्य परीक्षा में पूछा गया था वालर लोक नृत्य से संबंधित, कि वालर लोक नृत्य किया जाता है महिलाओं के द्वारा, पुरुषों के द्वारा, महिला व पुरुष दोनों के द्वारा। तो इस प्रकार का प्रश्न भी पूछ लिया जाता है। तो यदि हम बात करें कि 13 ताली नृत्य से संबंधित यदि ऐसा प्रश्न आता है तो हमारा उत्तर क्या होगा? केवल महिलाओं के द्वारा। और महिलाएं भी कौन सी होनी चाहिए? कामड़ जाति की होनी चाहिए। तो कामड़िया पंथ किसने चलाया था? तो रामदेव जी ने चलाया था। किसने चलाया था? रामदेव जी ने चलाया था। ठीक है। इसके बाद में अगला स्टार लगा के लिखोगे, जो रामदेव जी के मंदिर में जो पूजा होती है, क्या होती है? पूजा होती है। मुझे बताओ पूजा किसकी होती है? रामदेव जी के मंदिर में प्रतिमा तो होती है, मूर्ति तो होती है, लेकिन उसकी पूजा नहीं होती है। तो पूजा किसकी होती है? पूजा होती है भैया पगलों की। किसकी होती है? पगलों की पूजा होती है। देखो, इनका जो मंदिर होता है वो क्या कहलाता है? देवरा कहलाता है। क्या कहलाता है? देवरा। और इसके जो गर्भगृह होता है उसमें क्या होती है? इनके पगलों की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है? पगलों की पूजा होती है। तो पूजा किसकी होती है? पगलों की होती है। किसके मंदिर में? रामदेव जी के मंदिर में। और इनका जो मंदिर होता है वो क्या कहलाता है? देवरा कहलाता है। क्या कहलाता है? देवरा कहलाता है। और यदि हम बात करें कि मूल देवरा कहां पर है, यदि हम बात करते हैं क्या मूल देवरा कहां पर है, मूल देवरा, तो इनका मूल देवरा जो बना हुआ है पोखरण में। कहां पर बना हुआ है? पोखरण में। और पोखरण कौन से जिले में है? जैसलमेर में है। कौन से जिले में है? जैसलमेर में है। तो मुझे बताओ कि रामदेव जी का मूल देवरा कहां पर बना हुआ है? तो पोखरण जैसलमेर में बना हुआ है। और इनका जो मंदिर होता है उसे क्या कहते हैं? देवरा कहते हैं। और उनमें जो पूजा की जाती है वो किसकी की जाती है? पगलों की पूजा की जाती है। और यदि एक प्रश्न आता है कि छोटा रामदेवरा कहां पर है, तो छोटा रामदेवरा गुजरात में है। छोटा रामदेवरा कहां पर है? तो गुजरात में है। छोटा रामदेवरा गुजरात में है। छोटा रामदेवरा कहां पर है? गुजरात में है। ठीक है। पूजा किसकी होती है? पगलों की होती है। इनका जो मंदिर होता है उसे क्या कहते हैं? ध्वजा कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्वजा कहते हैं। और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। जो इनकी जो ध्वजा है वो क्या कहलाती है भैया? इनकी जो ध्वजा है वो नेजा कहलाती है। कितने रंगों की होती है? 5 रंगों की होती है। कितने रंगों की होती है? 5 रंगों की होती है। और ये क्या कहलाती है? ध्वजा कहलाती है। ठीक है। एक प्रश्न आता है
कि राजस्थान का ऐसा कौन सा मेला है जिसको सांप्रदायिक सद्भाव के लिए जाना जाता है। तो राजस्थान का जो मेला है कौन सा, रामदेव जी का मेला, जिसको सांप्रदायिक सद्भाव के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है, सांप्रदायिक सद्भाव के लिए जाना जाता है। तो इसके मेले के बारे में लिख लो, मेला। मेला, इनका जो मेला लगता है वो लगता है कहां पर, पोखरण जैसलमेर। रामदेवरा पोखरण जैसलमेर, ऐसे लिख लो, रामदेवरा पोखरण जैसलमेर, जैसलमेर, रामदेवरा पोखरण जैसलमेर। ये बात तो ठीक है, लेकिन प्रश्न पूछ लिया जाए कि मेला कब लगता है, मेला कब लगता है। तो यदि कब की बात करें तो इनका जो मेला लगता है वो लगता है कब, भाद्रपद के महीने में। कौन से महीने में, भाद्रपद के महीने में। तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, और भाद्रपद शुक्ल द्वितीया के दिन क्या हुआ था, जन्म हुआ था। तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, लेकिन ये एक दिन नहीं लगता, ये मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से प्रारंभ होता है। तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से, और ये मेला चलता है कब तक, भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक, भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक, शुक्ल एकादशी तक, भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक। तो रामदेव जी का जो मेला लगता है कहाँ लगता है, रामदेवरा में लगता है। रामदेवरा कहाँ पर है, पोखरण जैसलमेर में है। कहाँ पर है, पोखरण जैसलमेर में है। कब लगता है, तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से प्रारंभ होता है। किससे प्रारंभ होता है, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से प्रारंभ होता है। और कहाँ तक चलता है, ये चलता है कहाँ तक, एकादशी तक चलता है। कहाँ तक चलता है, भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक चलता है। इसका मतलब ये है कि इनका जो जन्म से प्रारंभ होता है और समाधि तक चलता है। इनका जन्म कब हुआ था, तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को हुआ था। इन्होंने द्वारा समाधि कब ली गई, तो भाद्रपद शुक्ल एकादशी को समाधि ली गई। तो इनका जो मेला चलता है वो भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक चलता है। कौन से महीने में आता है, तो भाद्रपद के महीने में आता है। कौन से महीने में आता है, भाद्रपद के महीने में इनका मेला होता है। तो राजस्थान का ऐसा कौन सा मेला है, और अगला स्टार लगा के लिख लो, रामदेव जी के मेले को, रामदेव जी के मेले को सांप्रदायिक सद्भाव के लिए जाना जाता है। सांप्रदायिक सद्भाव। अब ये सांप्रदायिक सद्भाव क्या होता है, तो सांप्रदायिक सद्भाव के लिए जाना जाता है। जाता है, जाना जाता है। रामदेव जी के मेले को किसके लिए जाना जाता है, सांप्रदायिक सद्भाव के लिए जाना जाता है। रामदेव जी के मेले को किसके लिए जाना जाता है, सांप्रदायिक सद्भाव। अब ये सांप्रदायिक सद्भाव क्या होता है, तो देखो, सांप्रदायिक सद्भाव का मतलब होता है जिसमें सभी जाति एवं धर्मों के लोग भाग लेते हैं। तो राजस्थान का ऐसा कौन सा मेला है जिसमें सभी जाति एवं धर्मों के लोगों के द्वारा भाग लिया जाता है, तो कौन सा मेला है, रामदेव जी का मेला। कहाँ लगता है, पोखरण जैसलमेर में। कब लगता है, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से और भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक चलता है। कौन सा मेला, रामदेव जी का मेला। कौन सी स्थान पर, पोखरण जैसलमेर। ठीक है, एक लाइन नोट लगा के लिखनी है, लिखो, राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जो एक कवि थे, जो एक कवि भी थे, कौन, रामदेव जी। रामदेव जी कौन है, रामदेव जी, जिनके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई, 24 वाणी, जिनके द्वारा 24 वाणियां पुस्तक लिखी गई। कौन सी पुस्तक लिखी गई, 24 वाणियां पुस्तक लिखी गई।
कौन सी पुस्तक लिखी गई? 24 वाणियां पुस्तक लिखी गई। इनके मंदिर पर क्या चढ़ाए जाते हैं? तो घोड़े चढ़ाए जाते हैं। क्या चढ़ाए जाते हैं? घोड़े। इनको प्रसन्न करने के लिए भक्तों के द्वारा क्या चढ़ाए जाते हैं? तो घोड़े चढ़ाए जाते हैं। अब घोड़े कैसे होते हैं? अब होने को तो आजकल कोई से भी कलर का चढ़ा देते हैं, लेकिन यदि ओरिजिनल की बात की जाए, वास्तविकता क्या है कि वास्तविकता में सफेद घोड़े होते हैं। कैसे घोड़े होते हैं? सफेद घोड़े होते हैं जो पोखरण में मिलते हैं, जबकि जोधपुर में और सारी जगह नीले और लाल घोड़े भी आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो घोड़े चढ़ाए जाते हैं। क्या चढ़ाए जाते हैं? मंदिर पर घोड़े चढ़ाए जाते हैं। मारवाड़ में गाना भी चलता है, मैंने घोड़ू लो मंगाते मारी मायरे। घोड़े चढ़ाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में इनके उपनामों की बात कर लेते हैं। ठीक है, रामदेव जी के उपनाम, इनको कुछ उपनामों से भी जाना जाता है। नंबर 1 रामसा पीर, नंबर 2 पीरों का पीर, पीरों का पीर, नंबर 3 कृष्ण का अवतार। देखो ध्यान देना, कहीं कहीं पर इसको विष्णु का अवतार भी मिल जाता है, लेकिन हमको इसका उत्तर क्या करना है? कृष्ण का अवतार करना है। किसका अवतार करना है? कृष्ण का अवतार करना है। किसका? रामदेव जी का। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्लास में।